नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक जेवीजी पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोपोलॉजी, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर सेकंड की एक बुक है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन यदि इसे सही तरीके से ना पढ़ा जाए तो आपको काफ़ी कठिन लगेगी। तो दोस्तों, मेरा काम क्या होगा, आपको इस बुक को आपके लिए बहुत ईजी बनाना है। जैसे आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास डेफिनेशन है टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला हेडिंग क्या है दोस्तों, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है। एक्स वाई जेड जो भी आप नाम देना चाहो, लेकिन बुक में ज़्यादातर एक्स ही नाम दिया जाता है। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। लेट टो, इस सिंबल को दोस्तों क्या कहेंगे हम, टो। लेट टो बी द कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स सबसेट। मान लो कि जो टो है इस एक्स के सभी सबसेट का कलेक्शन है। देन टो इज सेड टू बी ए टोपोलॉजी। तब टो एक टोपोलॉजी कहलाएगा किस पर, एक्स पर। इफ फर्स्ट, यहाँ पर तीन कंडीशन को यदि ये सेटिस्फाई कर देता है दोस्तों, तो एक टोपोलॉजी होगी किस पर, एक्स पर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो नल सेट फाई है और जो ये फुल सेट एक्स है, दोनों ही टो में बिलोंग करने चाहिए। यानी कि जो हमने सबसेट्स का कलेक्शन लिया था टो किसके, एक्स के, तो उसमें फाई और एक्स दोनों बिलोंग करने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन की क्या है दोस्तों, यदि जी1 और जी2 कोई दो सबसेट है किसके, टो के। हमने दोस्तों कलेक्शन ऑफ सबसेट्स में से मान लो जी1 और जी2 क्या है, दो सबसेट है, तब जी1 इंटरसेक्शन जी2 जरूर होना चाहिए किसमें, टो में। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यदि जी1 और जी2 कोई दो सबसेट है उस कलेक्शन के, यानी कि टो में से कोई दो सबसेट है, तो उनका इंटरसेक्शन भी उस टो में ही होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, जी लैम्बडा सच दैट लैम्बडा बिलोंग्स टू इंडेक्स। यानी कि यहाँ पर जी बहुत सारे सेट्स का कलेक्शन है किसके, टो के। यानी कि टो के बहुत सारे हमने क्या ले लिए, सेट्स ले लिए। बी एनी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। देन यदि उन सबसेट्स का किसके, एक्स के, उन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स का जो यूनियन है, यदि वो टो में बिलोंग करता है दोस्तों, तब यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तब टो क्या होगा, टोपोलॉजी होगा। और जो ऑर्डर पेयर एक्स टो है वो क्या कहलाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान है। अब दोस्तों, इस टोपोलॉजी के कई सारे टाइप्स है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, आइए इस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को पढ़ लेते हैं। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है दोस्तों, मान लो टो क्या है, कलेक्शन है किस प्रकार के सेट्स का, केवल नल सेट फाई का और फुल सेट एक्स का। किसका दोस्तों, हमें हमारे पास कौन सा कलेक्शन है, टो। टो बी द कलेक्शन ऑफ नल सेट फाई, केवल नल सेट फाई का और फुल सेट एक्स का। देखो दोस्तों, जो नल सेट फाई है और फुल सेट एक्स है, वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस वाली सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे दोस्तों, फाई और एक्स दोनों बिलोंग करते हैं किसमें, टो में। और यदि मान लिया दो क्या ले ले सबसेट, दो कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें, इस इनडिस्क्रीट वाले में, एक फाई है और एक्स है, और इनका इंटरसेक्शन करेंगे कितने का इक्वल आएगा दोस्तों, फाई और एक्स का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आएगा। वो भी टो का एलिमेंट है, तो दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और यूनियन ऑफ सभी सबसेट्स, सबसेट ही जब दो है, फाई और एक्स, और यदि उनका यूनियन करने लगे दोस्तों, वो एक्स के इक्वल आएगा, वो भी टो का ही एलिमेंट है। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में होता क्या है दोस्तों, तो जो कलेक्शन होता है वो केवल नल सेट फाई का और फुल सेट एक्स का होता है, जो कि एक टोपोलॉजी होती है। और इस टोपोलॉजी को क्या कह देते हैं दोस्तों, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। बस, काफ़ी आसान है। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी पे आ जाओ दोस्तों। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, जैसे कि ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एक टाइप है टोपोलॉजी का, उसी प्रकार से डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी दूसरी टाइप्स की टोपोलॉजी है। अब इसमें क्या है कि लेट टो बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। इस बार दोस्तों क्या कह दिया इसने, कि जो जो टो है वो एक्स के सारे सबसेट्स का कलेक्शन है। अब यदि ये एक्स के सारे सबसेट का कलेक्शन है, तो ये एक टोपोलॉजी होता है। दिस इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड विच इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में आपने क्या सीखा दोस्तों, यदि टो सभी सबसेट्स का कलेक्शन है एक्स के, तब ये एक टोपोलॉजी होता है। और इस टोपोलॉजी को दोस्तों क्या कहते हैं हम, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब आइए दोस्तों, अगली एक और टोपोलॉजी से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी।
तो थोड़ी सी डेफिनेशन लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी आसान है। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्या होता है, तो उन सबसेट्स का कलेक्शन होता है एक्स के, तो बी द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सबसेट्स ऑफ एक्स के उन सभी सबसेट का कलेक्शन होता है हुज कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट टुगेदर विद एम्प्टी सेट। यानी कि कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ए इस कलेक्शन का, मान लिया कोई सेट ए है, इस कलेक्शन का एलिमेंट होगा, या तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट हो, दूसरी बात, या फिर वो एम्प्टी हो। यानी कि तो उन सभी सबसेट का कलेक्शन है एक्स का जिसका या तो कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो या वो सेट क्या हो, एम्प्टी हो। और ये क्या होती है, एक टोपोलॉजी होती है। इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं दोस्तों, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, लेट टो बी द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सबसेट ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट टुगेदर विद एम्प्टी सेट। यानी कि जिसका या तो कॉम्प्लीमेंट या तो फाइनाइट हो या फिर वो क्या हो, सेट एम्प्टी हो। तो ये जो कलेक्शन ऑफ सेट्स होता है ये क्या होता है, टोपोलॉजी होती है। और इस टोपोलॉजी को क्या कह दिया दोस्तों हमने, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कह दिया। अब एक और टोपोलॉजी है दोस्तों, यूजुअल टोपोलॉजी। अब यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, लेट यू कंसिस्ट ऑफ फाई एंड द सेट जी। यानी कि जो यू है वो किससे मिलकर बना है, फाई से और जी से, सेट जी या फिर आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, कुछ भी कह सकते हैं। हैविंग द प्रॉपर्टी, जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एक्स यानी कि कोई भी एलिमेंट एक्स ले लिया जी का या आर का, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तब उसके लिए एक ऐसा एप्सिलॉन जीरो से बड़ा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जो ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन कंप्लीटली कंटेंड हो किसमें, या तो जी में या आर में। यदि इस प्रकार की प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट रखता है इस सेट जी का या फिर आर का, तब ये जो यू है, जो कलेक्शन ऑफ सबसेट किसका, फाई का और जी का या फिर आर का, तो ये क्या होता है, एक टोपोलॉजी होता है। और इसे क्या कहते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ मुख्य टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। अब दोस्तों आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने कुछ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास एक सेट एक्स है, क्या है, जो ए बी सी है। अब मैंने इस सेट एक्स के सबसेट्स के कुछ कलेक्शन बनाए, जैसे कि मान लिया पहला फाई ए और एक्स, मान लिया पहला कलेक्शन ये, दूसरा फाई बी एक्स। अब दोस्तों देखते हैं कि ये जो कलेक्शन ऑफ सबसेट है ये टोपोलॉजी है या नहीं। सबसे पहले हम टो वन को ले लेते हैं, फाई ए और एक्स, इसको लेते हैं दोस्तों एक बार। अब हमें बताना है कि ये टोपोलॉजी है या नहीं। आइए दोस्तों कैसे चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों, नल सेट फाई, पहली कंडीशन क्या है, नल सेट फाई बिलोंग्स टू उस टोपोलॉजी में, यानी कि उस कलेक्शन ऑफ सबसेट में बिलोंग करना चाहिए, और जो फुल सेट एक्स है वो भी बिलोंग करना चाहिए। दोस्तों पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, फाई और एक्स इसमें बिलोंग करता है। अब दूसरी क्या है कि कोई भी दो सबसेट ले लो इसके, इसके मान लिया मैं कोई भी दो सबसेट लूँ, ए या एक्स लूँ या फाई या ए लूँ या फिर एक्स या फाई लूँ, कोई से भी दो सबसेट लूँ और उनका इंटरसेक्शन करके देखूँ, वो भी इसी में बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने फाई और ए लिया, अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, और फाई तो है इसमें लाई कर रहा है। अब दोस्तों यदि मैं ए और एक्स लूँ और इनका इंटरसेक्शन करूँ तो छोटे वाला सेट होता है, यानी कि ए है तो ए भी इसमें लाई कर रहा है। यदि एक्स और फाई का इंटरसेक्शन लूँ तो वो किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है। अब थर्ड कंडीशन के लिए दोस्तों हम क्या चेक करते हैं, मान लो हमारे पास आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सबसेट्स है, जैसे कि फाई एक्स और क्या है दोस्तों, ए, ये मेरे पास सबसेट्स का कलेक्शन है जिसे मैंने टोवन कहा है इसके लिए। अब यदि मैं इसके किन्हीं भी सेट्स का यूनियन करके देखूं, जैसे कि फाई और ए का यूनियन ए के इक्वल होगा, ए और एक्स का यूनियन एक्स के इक्वल होगा जो कि टोवन में है, और यदि एक्स और फाई का यूनियन करूँ तो वो एक्स के इक्वल होगा। तो हर एक कंडीशन में, यानी कि कोई भी कितने भी सबसेट्स लूँ मैं इसके, तो जो उनका यूनियन का जो कलेक्शन है वो किसी में होता है, टोवन में होता है। देयरफॉर टोवन इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स।
ठीक है दोस्तों, आपने समझ लिया होगा। अब दूसरा इसी टाइप्स का एक और क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। इसमें क्या है, 5b और x दूसरा कलेक्शन है। क्या है, 5bx। ये भी सेम इसी टाइप्स का ही क्वेश्चन है, जिसमें 5 बस केवल एक ही जगह b है। तो ये भी सभी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। आप घर पर प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अब आइए दोस्तों, हम एक और कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ x को देख लेते हैं। जैसे कि टो 3 लिखा हुआ है, 5ab और x, इसको कंसिडर करते हैं दोस्तों। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है दोस्तों, हम पहले चेक करते हैं कि 5 और x देखते हैं दोनों इसमें बिलोंग करते हैं x कलेक्शन में। जी हाँ, जरूर बिलोंग करते हैं। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, किन्हीं दो सबसेट्स का इंटरसेक्शन। मान लो कि मैंने 5 और a लिया, इनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होगा, तो ये भी बिलोंग कर रहा। ए और बी लिया, ए और बी कोई डिस्ट्रिक्ट सबसेट है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा 5 के इक्वल होगा, और 5 इसमें बिलोंग कर रहा है। यदि मैं एक्स और ए का लूँ इंटरसेक्शन, तो वो ए के इक्वल होगा। एक्स और बी का लूँ, वो बी के इक्वल होगा। तो हर एक तरीके से देखते हैं कि हम किन्हीं भी दो सबसेट्स का हम इंटरसेक्शन करके देखते हैं, तो इस टो 3 का ये एलिमेंट होता है। जब ये टो 3 का ये एलिमेंट होता है, तब इसका मतलब कहने का क्या है दोस्तों, कि ये दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। अब दोस्तों तीसरी प्रॉपर्टी को और चेक कर लेते हैं कि किन्हीं भी सबसेट्स का जो यूनियन है वो इसमें लाई करता है या नहीं। यदि दोस्तों मैं 5 और ए का यूनियन करूँ, तो वो ए के इक्वल होगा और इसमें लाई करेगा। यदि 5 और बी का यूनियन करूँ, तब भी ये बी के इक्वल होगा और ये इसमें लाई कर रहा है टो 3 में। यदि 5 और एक्स का करूँ, वो किसके इक्वल होगा दोस्तों, एक्स के इक्वल होगा, और वो अभी इसमें लाई कर रहा है। यदि हम दोस्तों ए और बी को देखें, हमारे पास दो सबसेट है इसके, ए और बी, और इनका क्या कर दिया दोस्तों मैंने, यूनियन। ये किसके इक्वल होगा, ए बी के। लेकिन दोस्तों जो ए बी जो सबसेट आया, वो नॉट एन एलिमेंट ऑफ टो 3। टो 3 का तो एलिमेंट है ही नहीं। जब ये टो 3 का एलिमेंट नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी किसी भी एक प्रॉपर्टी को होल्ड करने में चूक रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टो 3 इज नॉट ए टोपोलॉजी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी और वीडियो के लिए हमें फॉलो कर ले।